हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। महमूद खान अचकज़ई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फ़रीक़ैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफ़िक़। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को भी शामिल कर दिया जाएगा। बातचीत का फोरम पार्लियामेंट होगा। महमूद खान अचकज़ई मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात के लिए ज़िद और अना को छोड़ना होगा, बदएतमादी ख़त्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी जहन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तेफाक करेंगे। वजीर आजम का अपोजिशन बेंचेस पर जाकर हाथ मिलाना मुज़ाकरात का इशारा था। तहरीक इंसाफ को मस्बत जवाब देना चाहिए था। जरा के मुताबिक मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो हम आगे क्यों आए। अचकज़ई ने जवाब दिया, पुरानी बातें छोड़ें और बैठ कर बात करें। नवाज शरीफ की तमाम जमातों, हुकूमत और इदारों को मिल बैठने की तजवीज़। कायद नून लीग का पार्टी इजलास से खिताब, कहा मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठने की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर फैसले करना होंगे। हुकूमत को अखराजात में कटौती करके अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत करके अवाम को रिलीफ दें। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से बातचीत पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मरीम नवाज ने बिजली बिल्स में रिलीफ के बारे में आगाह किया। नवाज शरीफ की मरीम नवाज को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़दामात को भी सराहा। नौमे के वाक़यात की माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान, कहते हैं हम मुखालिफिन के साथ वो सलूक नहीं करते जो हमारे साथ किया गया था। ये गलत सेल में रखने की शिकायत करते हैं। इन्हें चाहिए कि पहले मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे भी इसी सेल में रखा गया था। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में बहुत बुरी हालत में देखा है। हमें तो अहले खाना से मिलने नहीं दिया जाता था, मगर हमने चीखें नहीं मारी। इन्हें तो जेल भी 5 स्टार मिली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं। अयाज सादिक मुज़ाकरात के हामी, कहते हैं वो मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। PTI के साथ मुज़ाकरात क्या करें, बानी PTI ही संजीदा नहीं है। चीफ जस्टिस की तौसी का फैसला इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन उन्हें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी चेयरमैन ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बानी चेयरमैन ने हफ्तों पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी थी। समंदरी तूफान अब कराची से नहीं टकराएगा। असना तूफान कराची और गवादर से 300 किलोमीटर दूर मौजूद बलोचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान के समंदर में कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। तूफानी हवाओं ने कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। 3 अफराद लुक़मा अजल, कई गाड़ियां तबाह, फ्लाइट स्केजुअल भी मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में हवा का तनहाई कम दबाव नए डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और 3 से 4 दिन में मशरक़ी सिंध, उसके बाद भारत, गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। सिंध में शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। थरपाकर टिंडोइलायार में मूसलाधार बारिश, सांगड़ में भी बारिशों से नशीबी इलाकों में पानी जमा। तूफानी बारिशों ने मटियारी को डबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी, सांगड़ के कई देहात का राबता कट गया। कीरथर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तोग़यानी, काछू के मुतअद्दिद इलाके और राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्ठा की साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं, कई छतें उड़ गईं। गोलारछी के 2 नालों में शिगाफ, कई देहात ज़ेर-ए-आब। उमरकोट में हेरल नाले में 50 फुट चौड़ा शिगाफ। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फुट बुलंद। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, हब डैम भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद।
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 274 रन बनाकर ही ढेर हो गई। मिडल ऑर्डर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोल सके। निस्फ सेंचुरियां करने वाले कप्तान शान मसूद और साइम अयूब ने 107 रन की शराकत कायम करके कुछ लाज रख ली। चांस मिलने के बावजूद सऊद शकील 16 रन ही बना सके। बाबर आजम फिर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 31 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स 29 रन तक महदूद रही। खुर्रम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन ही बना सके। मेहदी हसन मेराज ने 5 शिकार किए। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। गजा के लिए एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहलिया समेत गिरफ्तार। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक पर एहतजाज का ऐलान किया था। मुजाहिरीन एहतजाजी मकाम पर पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। खातून और मर्दों समेत मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भी ज़ेर हिरासत। अब आवाम का पैसा आवाम को रिलीफ देने पर ही खर्च हो रहा है। माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं हुआ। सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिल्स में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ देने को तारीख साज इकदाम करार दिया। केपी हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। अवाम पर एहसान नहीं, ये उन्हीं का पैसा है। अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा केपी वाहिद सूबा है जिसने अभी तक IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। हम अपने ही वसाइल पर सूबा चला रहे हैं। लोगों को चाहिए सरकारी मंसूबों और इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मंसूबों पर खर्च हो सके। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 31 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 866 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 13,800 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और 66 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। 7 पुल मुकम्मल मुनहदिम जबकि 41 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बुलान, मच्छ और कोलपुर शदीद मुतासिर हुए। पिंजरा पुल के मकाम पर तुकयानी आई। भरक में कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा रैली की नजर हो गया। कुल्ली, सातिकजई, तलरी और मूसाजई में दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। कला सैफुल्ला में कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। कुल्ली बसूखेल का पूरा गांव मुतासिर हुआ। खोजक टॉप पर 2 ट्रक उलट गए। मोहम्मद अली बोरी में दर्जनों दुकानें मुतहद्दिम हो गईं। छतें गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। 6 अफराद रेलों में बह गए। दुकी में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। झलमगजी में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में डूब गई। बुलान में ट्रक रेले में बह गया। बुलान नदी में तुगयानी। सिंध बलोचिस्तान शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुलान वेड़ में तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसे की इजाज़त मांग ली। 22 सितंबर को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दे दी। NOC जारी करने का मुतालबा। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 22 सितंबर को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकेगी। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ का दावा। अखबार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की लीक होने वाली ईमेल की बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा चांसलर कोई खातून शख्सियत होगी। चांसलर के उम्मीदवारों का जायजा इलेक्शन कमेटी लेगी और उसकी अहलियत का तयन करेगी। बानी PTI के अलावा साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और थेरेसा मे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के उम्मीदवार हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकने के लिए 300 साला रवायत को खत्म करने जा रही है। खलीलुर रहमान कमर के अगवा केस में मुलजिमा की तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त। अदालत का नामजद पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने हरासती तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आमना अरूज पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जरूरत है। आमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद होना पाया गया। DGFIA मुतल्लिका पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करके अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएं। आमना अरूज ने जिस्मानी रिमांड के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था।
अजहर मशवानी के लापता भाइयों से मुताल्लिक़ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हामिद फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मखवियों के हवाले से आला हसास इदारों से राबता किया गया। हसास इदारे ने कहा कि मखवी उनकी तहवील में नहीं, अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मखवियान की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मजीद वक्त की इस्तदा की गई। बाजियाबी के लिए इक़दामात और पेशरफ्त से मुताल्लिक़ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। आइंदा समात से कबल बाजियाबी के लिए ज़रूरी इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम के लिए गैस मजीद महंगी कर दी। LPG की कीमत में फ़ी किलो 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा होकर 2879 रुपये का हो गया। अमरीकी जरीदे डी डेवलपमेंट का पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर वार। विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जरीदे ने अपने आर्टिकल में पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी पर ऐसे हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। ये पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। जरीदे में चीनी आर्मी जनरल के दौरे पाकिस्तान की टाइमिंग पर सवालात उठाए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास INGOs के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने और MOUs की तजदीद न होने की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। ब्राज़ील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी आयद। एक्स इंतजामिया की जानिब से फेक न्यूज़ और नफरत आमेज मवाद के खिलाफ कार्रवाई से इनकार पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ब्राज़ील की हुकूमत ने अदालती अहकामात पर एक्स की सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल और एप्पल समेत तमाम कंपनियों को एक्स को ब्राज़ील में 24 घंटे के अंदर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। गूगल और एप्पल को एक्स के ऐप स्टोर से मुस्तकिल तौर पर हटाने के लिए 5 रोज़ का वक्त दिया गया है।